क्लास 10th का एनसीईआरटी बुक का एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 1 है। विदाउट एक्चुअल परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स विल हैव ए टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और ए नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो क्वेश्चन में क्या दिया है, विदाउट एक्चुअल परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन, मतलब बिना लॉन्ग डिवीजन बिना डिवाइड करके हमें बताना है वेदर दी फॉलोइंग रेशनल नंबर्स, मतलब इनमें से गिवन रेशनल नंबर्स में से विल हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, मतलब इसमें से कौन सा रेशनल नंबर टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा और कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल होगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है 13/3125, सेकेंड है 17/8, थर्ड है 64/455, ऐसे ही सभी क्वेश्चन हैं। तो इसके लिए पहले हम कुछ पॉइंट्स को जान लेते हैं। तो इसमें देखते हैं पहले रेशनल नंबर क्या होता है। रेशनल नंबर को हम क्लास 9th में पढ़ चुके हैं, फिर भी यहाँ पर एक बार रिवीजन कर लेते हैं, एक बार समझ लेते हैं अच्छे से। रेशनल नंबर क्या होता है? ए नंबर इन द फॉर्म ऑफ P/Q। एक नंबर है जो कि P/Q के फॉर्म में हो, जहाँ पर Q इज़ नॉट इक्वल टू जीरो, Q मतलब डिनोमिनेटर की वैल्यू जीरो ना हो, एंड P/Q आर इंटीजर्स, P और Q क्या हो? इंटीजर्स हों। जैसे अगर हम एग्जांपल में समझते हैं तो जैसे 1/2 है, तो 1 क्या है? इंटीजर है, और 2 भी क्या है? इंटीजर है। 3/7 या फिर 100/29, ये सभी क्या है? रेशनल नंबर हैं। जैसे -7/5, ये भी क्या है? रेशनल नंबर है, क्योंकि -7 भी क्या है? इंटीजर है, और 5 भी क्या है? इंटीजर है। या फिर हम ऐसा लिख सकते हैं 0/1, तो 0/1 भी क्या है? रेशनल नंबर है, क्योंकि क्या है यहाँ पर 0 और 1 दोनों ही क्या है? इंटीजर हैं। और यहाँ पर Q नॉट इक्वल टू जीरो, तो Q की वैल्यू क्या है? 1, जो कि जीरो नहीं है। तो अब देखते हैं रेशनल नंबर के टाइप्स। तो क्या है? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रेशनल नंबर। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रेशनल नंबर। पहला क्या होता है? टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग मतलब क्या होता है? जिसका एक एंड हो। सेकंड क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, मतलब ऐसा नंबर जो कि टर्मिनेटिंग ना हो पर क्या हो? वो रिपीटिंग हो, तो उसको क्या बोलते हैं हम? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो ये 2 टाइप के होते हैं रेशनल नंबर। अब क्या है उसके बाद? अब उसके बाद फाइंड करते हैं, फाइंडिंग टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल विदाउट एक्चुअल डिवीजन, जो हमने क्वेश्चन 1 में सॉल्व करना है। मतलब कोई रेशनल नंबर दिया है तो वो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, इसको हमें सॉल्व करना है विदाउट एक्चुअल डिवीजन, बिना डिवाइड किए हुए। तो पहला पॉइंट है, तो पहला पॉइंट क्या? ऐसे मान लेते हैं, लेट x बी ए रेशनल नंबर, लेट x बी ए रेशनल नंबर। x क्या है? कोई रेशनल नंबर है। देन x इक्वल टू क्या आ जाएगा? P/Q। x कोई रेशनल नंबर है तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा? P/Q। तो पहला केस क्या होता है? इफ प्राइम फैक्टराइजेशन, इफ प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ Q, इफ प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ Q इज ऑफ द फॉर्म 2 की पावर m 5 की पावर n, where m n are नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। अब क्या है यहाँ पर? इफ द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ Q, Q क्या है? डिनोमिनेटर। अगर डिनोमिनेटर Q को हम फैक्टराइज करते हैं, क्या फाइंड करते हैं? उनका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। इफ इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 2 की पावर m एंड 5 की पावर n। अगर ये फैक्टराइजेशन करने पर 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n इस फॉर्म में मिलता है, जहाँ पर m n और नॉन नेगेटिव, m और n क्या है? नॉन नेगेटिव इंटीजर हैं।
नॉन नेगेटिव का मतलब क्या होता है? नॉन नेगेटिव इंटीजर का मतलब 0, 1, 2, 3, 4, 5 ये सभी क्या कहलाते हैं? नॉन नेगेटिव इंटीजर कहलाते हैं। 0 भी क्या कहलाता है? नॉन नेगेटिव इंटीजर कहलाता है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? देन x इज टर्मिनेटिंग डेसिमल। अगर q को हम फैक्टराइज करते हैं और q किस फॉर्म में आता है? 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n, तो यहाँ पर x क्या कहलाता है? टर्मिनेटिंग डेसिमल कहलाता है। अब उसके बाद सेकंड देखते हैं आगे क्या है। इफ प्राइम फैक्टराइजेशन if prime factorization of q is not of the form 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n, if prime factorization of q is not of the form 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n, then इसको क्या बोलते हैं? then x is called नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो अगर यहाँ पर q मतलब डिनोमिनेटर को फैक्टराइज करते हैं और वहाँ पर 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n इस फॉर्म में नहीं मिलता है, तो x क्या कहलाता है? यहाँ पर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग कहलाता है। अब यहाँ पर देखते हैं कुछ एग्जांपल। जैसे क्वेश्चन 1 है, क्या है? 31 अपॉन 3125 3125। तो यहाँ पर हमने मान लिया x इक्वल टू 13 अपॉन 3125। अब यहाँ पर क्या करना है हमें? x इक्वल टू पी अपॉन क्यू मिल गया। अब क्या करते हैं? प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q, यहाँ से q की बात करते हैं तो q इक्वल टू क्या है? 3125। q इक्वल टू क्या है? 3125। अब 3125 को हम फैक्टराइज करते हैं। 3125 को फैक्टराइज करते हैं तो इसको हमने 5 से डिवाइड किया तो क्या मिल गया? 625। 5 से डिवाइड किया तो क्या मिल गया? 125। और 5 से डिवाइड किया तो 25, फिर से 5 से डिवाइड किया तो क्या मिल गया? 5। तो यहाँ पर 3125 को हम क्या लिख सकते हैं? 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, और ये क्या आ जाएगा? 5 की पावर 5। तो q की वैल्यू क्या मिल गई यहाँ पर? 5 की पावर 5। q की वैल्यू 5 की पावर 5 मिली। अब क्या होता है? इन दी फॉर्म ऑफ 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n, अगर 2 की पावर n m और 5 की पावर n है तो ये क्या कहलाता है? यहाँ पर इसको क्या बोलते हैं हम? टर्मिनेटिंग डेसिमल बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या आ गया? 5 की पावर 5 मिल गया, मतलब 5 की पावर n मिल गया। अब इसमें क्या कर सकते हैं? 1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा? 5 की पावर 5 इंटू 2 की पावर 0, क्योंकि 2 की पावर 0 की वैल्यू क्या होगी? 1। तो यहाँ पर क्या मिल गया? q किस फॉर्म में आ गया? 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n। सो 13 अपॉन 3125 इज टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो इसका मतलब क्या हुआ? 13 अपॉन 3125 क्या है? टर्मिनेटिंग डेसिमल है। अब सेकेंड है, इसमें इसी का सेकेंड पार्ट है 17 अपॉन 8। अब इसमें बात करते हैं q की वैल्यू क्या है? 8। q क्या है? 8। अगर q को हम फैक्टराइज करते हैं तो क्या मिलता है? 2 इंटू 2 इंटू 2, और इसका मतलब क्या हो गया? 2 की पावर 3। 2 की पावर 3 मिल गया। अब इसमें 1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो क्या आ जाएगा? 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 0, क्योंकि 5 की पावर 0 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1। तो 2 की पावर 3 और 5 की पावर 0 मिल गया तो क्या हो गया? सो 17 अपॉन 8 इज टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो 2 क्वेश्चन यहाँ पर हमारे सॉल्व हो गए। अब उसके बाद थर्ड है 64 अपॉन 455। 64 अपॉन 455। q यहाँ पर क्या है? 455। q की वैल्यू क्या है? 455। अब क्या करते हैं हम? q को फैक्टराइज करते हैं। तो q को अगर हम फैक्टराइज करते हैं, अगर इसको हम फैक्टराइज करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 5 इंटू 91। तो यहाँ पर हम देखते हैं तो 5 की पावर 1 मिल गया, पर यहाँ पर एक्स्ट्रा कौन आ रहा है? 91 आ रहा है। मतलब
5 की पावर n और 2 की पावर m इस फॉर्म में ये नहीं है। ये क्या है हमारा 5 की पावर m इंटू 91 आ रहा है और हमें क्या चाहिए 5 की पावर m इंटू 2 की पावर m, मतलब यहाँ पर 2 की पावर m की प्लेस पर क्या आ रहा है ये 91 आ रहा है। सो हम क्या लिखेंगे, सो 64/455 इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो ये क्या हमारा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। अब फोर्थ है हमारा, फोर्थ क्या है 15/1600। इसको सॉल्व करेंगे तो 5 से अगर हम डिवाइड करते हैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को, तो न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा 3 और डिनोमिनेटर में यहाँ पर क्या आ जाएगा 320। तो Q की वैल्यू यहाँ पर क्या आ गई 320। अब इस 320 को हम फैक्टराइज कर लेते हैं। 320 को जब हम फैक्टराइज करेंगे 2 से डिवाइड किया तो 160 मिल गया, 2 से डिवाइड किया तो 80, फिर 2 से डिवाइड किया 40, फिर 2 से डिवाइड किया 20 और 2 से डिवाइड किया 10 और 2 से डिवाइड किया तो क्या आ गया 5। तो 320 को हम क्या लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6, 2 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 1। तो यहाँ पर क्या आ गया 2 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 1। तो इसका मतलब क्या हुआ 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n इसी फॉर्म में है। तो हम क्या लिखेंगे, सो 15/1600 इज टर्मिनेटिंग। तो ये क्या है हमारा टर्मिनेटिंग है। अब ऐसे ही बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 29/343। अगर Q की बात करते हैं तो Q इक्वल टू क्या आ जाएगा 343 और यहाँ पर हम Q को क्या लिख सकते हैं, Q को हम लिख सकते हैं यहाँ पर 7 इंटू 7 और ये क्या आ जाएगा 7 की पावर 3। तो ये भी देखते हैं 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n इस फॉर्म में नहीं है तो क्या लिखेंगे, सो 29/343 इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। ऐसे ही 6 क्वेश्चन है। 6 क्वेश्चन क्या है यहाँ पर 23/2 की पावर 3 5 की पावर 2। तो यहाँ पर देखते हैं Q की वैल्यू क्या है 2 की पावर 3 5 की पावर 2, मतलब 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n इसी फॉर्म में है। तो ये क्या हो गया टर्मिनेटिंग। तो ऐसे ही अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 8th पार्ट, 8th क्या है 6/15। 6/15 है, अगर 3 से डिवाइड करते हैं तो क्या आ जाता है यहाँ पर 2/5। 3 से डिवाइड किया तो क्या आ गया 2/5 और यहाँ से Q की वैल्यू क्या आ गई 5 और इसको क्या लिख सकते हैं हम 5 की पावर 1 इंटू 2 की पावर 0। तो क्या आ गया 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के फॉर्म में हुआ। तो हम क्या लिख सकते हैं, सो 6/15 इज टर्मिनेटिंग। ऐसे ही बाकी हमारा जो क्वेश्चन है 35/50, 77/210 और 129/2 की पावर 2 5 की पावर 7 और 7 की पावर 5, इनको भी हम सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशंस ऑफ दोज रेशनल नंबर्स इन द क्वेश्चन 1 एबव व्हिच हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो क्या करना है हमें राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन, डेसिमल फॉर्म में लिखना है ऑफ दोज रेशनल नंबर्स, उन रेशनल नंबर्स को इन क्वेश्चन 1 में विच हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, जिनके पास क्या हो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो। तो जैसे इसमें हमने क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व किया था, क्वेश्चन नंबर 2 था हमारा 17/8, क्वेश्चन नंबर 2 था हमारा 17/8। तो ये क्या था आया था हमारा टर्मिनेटिंग। 17/8 हमारा क्या आया था टर्मिनेटिंग आया था। तो इसका हमें क्या फाइंड करना है डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड करना है। तो क्या करेंगे हम 8 से 17 को डिवाइड कर देंगे। तो 8 से हम 17 को डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम्स कितना आ जाएगा 16, रिमाइंडर 1, डेसिमल लगाया 0 आ गया, 8 1 टाइम्स 8 आया और रिमाइंडर क्या आ गया 2, 0 फिर से लगाया तो 2 टाइम्स गया 16 आया और रिमाइंडर क्या आ गया 4 और फिर से 0 लगाया तो 5 टाइम्स यहाँ पर क्या आ गया 40। तो यहाँ पे 8/17 डेसिमल एक्सपेंशन क्या आ गया 2.125। तो इस हिसाब से हम डिवाइड करके जितने भी क्वेश्चन हैं उनके डेसिमल फॉर्म हम फाइंड कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन था यहाँ पर हमारा, फर्स्ट क्वेश्चन क्या था 13/3125, इसका भी हम डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड करेंगे 13 को 3125 से डिवाइड करके। और
यहाँ पर बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की, 64/455 था, ये हमारा क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, तो इसका हमें डेसिमल एक्सपेंशन नहीं फाइंड करना है। अब जैसे फोर्थ क्वेश्चन है, क्या था, 15/1600, ये क्या है, टर्मिनेटिंग है, तो इसको क्या करेंगे हम, 15/1600 डिवाइड करके इसका हम डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड कर लेंगे। तो इसी तरह से बाकी और क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे, और कोई डाउट हो तो बताइए। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, द फॉलोइंग रियल नंबर्स हैव डेसिमल एक्सपेंशन एज गिवन बिलो, इन ईच केस डिसाइड वेदर दे आर रेशनल और नॉट, if they are rational and of the form p upon q, what can you say about the prime factors of q। अब क्वेश्चन है यहाँ पर, द फॉलोइंग रियल नंबर्स हैव डेसिमल एक्सपेंशन, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 दिया है, यहाँ पर क्या दिया है, डेसिमल एक्सपेंशन है। इन ईच केस डिसाइड वेदर दे आर रेशनल और नॉट, हर एक केस में हमें डिसाइड करना है कि ये रेशनल है या नहीं है। इफ़ दे आर रेशनल, अगर रेशनल है, एंड द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू, और पी अपॉन क्यू के फॉर्म में है, व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर ऑफ क्यू, तो हम इनके प्राइम क्यू मतलब डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर के बारे में क्या कह सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, 43.123456789 है। अब यहाँ पर बात करते हैं तो ये क्या है, हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है, और ये क्या है, रेशनल भी है, रेशनल भी है, क्यों, क्योंकि ये क्या है, टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग हुआ तो मतलब क्या हो गया, रेशनल, टर्मिनेटिंग है तो क्या हो गया, रेशनल। तो अगर ये रेशनल है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, प्राइम फैक्टर ऑफ क्यू विल बी इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर m 5 की पावर n। तो मतलब क्या हुआ, यहाँ पर क्या बताना था हमें, अगर कोई रेशनल नंबर है, इन तीनों में से अगर कोई रेशनल है तो बताना है किस टाइप का है, टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। तो यहाँ पर क्या हुआ, पहला क्वेश्चन तो रेशनल है और ये टर्मिनेटिंग भी है, क्योंकि इसका एक यहाँ पर एंड हो जा रहा है। अब उसके बाद क्या बताना था, अगर ये टर्मिनेटिंग है तो क्यू के बारे में इसके डिफाइन करना था। तो क्यू क्या है, डिनोमिनेटर, तो क्या हो गया, प्राइम फैक्टर ऑफ क्यू विल बी इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर m एंड 5 की पावर n, इस फॉर्म में होगा। अब सेकेंड क्वेश्चन क्या है, 0.120 1200 12000 1240, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये यहाँ पर ये नॉन टर्मिनेटिंग है, यहाँ पर डैश डैश आगे लगा हुआ है तो इसका मतलब है नॉन टर्मिनेटिंग, और यहाँ पर कोई वैल्यू कंटिन्यूसली रिपीट नहीं कर रही है, जैसे 120 है, 1200 है, 12 के बाद 000 है, तो इसलिए क्या हुआ, ये नॉन टर्मिनेटिंग है, और ये क्या है, नॉन रिपीटिंग। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग भी है और नॉन रिपीटिंग भी है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये नॉट रेशनल, तो ये रेशनल नंबर नहीं है। नॉट रेशनल का मतलब क्या हुआ, इरेशनल। ये कौन सा नंबर है, ये इरेशनल नंबर है। अब अगला थर्ड क्वेश्चन पार्ट देखते हैं, 43.123456789, इस पे बार लगा हुआ है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये रेशनल है, रेशनल है पर क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग है, पर यहाँ पर बार लगा होने का मतलब क्या हुआ, ये रिपीटिंग है। तो ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है बट रिपीटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है और रिपीटिंग है, तो इसका मतलब क्या हुआ, प्राइम फैक्टर ऑफ क्यू विल नॉट बी फॉर्म ऑफ 2 की पावर m 5 की पावर n, मतलब प्राइम फैक्टर ऑफ q विल नॉट बी, मतलब यहाँ पर q जो है वो 2 की पावर m और 5 की पावर n के फॉर्म में नहीं होगा इस केस में, जब यहाँ पर क्या है 43.123456789 इस पर बार लगा हुआ है। तो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया, कौन सा था, 1.4 कंप्लीट हो गया, एक्सरसाइज 1.4 भी कंप्लीट हो गया हमारा।